खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? कितने खुश हैं? यस, मुझे कम खुश लग रहे हैं आप। और जोर से पाखरू के लिए, खुदा के बेटे यीशु के लिए और दिल से बजाइए हालेलुया, आमीन आमीन। उसी के अजीम नाम में, उसी की कुदरत में आप सबको सलाम। पिछले संडे हमने क्रिसमस के तल्लक से सरमन का आगाज़ किया था और मैंने कहा था कि सारे सीज़न में हम क्रिसमस की हकीकत को समझेंगे, उसको जानेंगे और क्रिसमस की जो रूट्स हैं, जिसे कहते हैं ना जड़ें, हम रूट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम कई सालों से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पहुंच गए, हम आज तक वो सितारे से और चरनी से आगे कभी गए ही नहीं हैं। हमारा क्रिसमस सिर्फ इसी के गिर्द घूमता रहता है। सितारा निकला, मजूसी चले, चरनी तक पहुंचे, वो गडरिए गए और बस यहाँ पे हमारे क्रिसमस का एंड है। लेकिन क्रिसमस को समझने के लिए आपको खुदा के कलाम को समझने की ज़रूरत है। और मैंने पिछले संडे बड़ी डिटेल से वो टीचिंग दी थी कि नाम लिखवाने के लिए वो क्यों गए, नाम लिखवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। कैसर औगुस्तुस कौन था? हेरोदिस बादशाह कौन था? आपने पिछले संडे सुना था? कितनों ने सुना था? अपना हाथ उठाइए। सबने सुना। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 25 दिसंबर तक हम ये पूरा क्रिसमस जो है इसको समझ जाएंगे। इस साल में मैं समझता हूं कि अगर हम इसको समझ गए तो हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस यही होगा। आमीन। आइए बढ़ते हैं आगे। फरिश्ते का सलाम। फरिश्ता जो मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसने आकर मुकद्दसा मरियम को कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। आइए मेरे साथ देखिएगा, लूका की महफिल लिखी गई यीशु मसीह की अंजील। किसकी अंजील? यीशु मसीह की। याद रखिए, यह अंजील लूका की नहीं है, यह अंजील यीशु मसीह की है, लेकिन लूका की मार्फत यह लिखी गई। याद रखिएगा इन बातों को। बाज़ औक़ात हमें इन चीज़ों का भी नहीं पता। अंजील मुक़द्दस किसकी है? किसी इंसान की नहीं है। किसकी है? ये यीशु मसीह की है। आइए मेरे साथ देखिए, पहला बाब और उसकी 26वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से, किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। हम यहीं पे रुकेंगे, पहले यहां से बात करना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं 6ठे महीने के तल्लक से भी बात कर चुका हूं। 1 दिसंबर बरोज संडे मैंने 6ठे महीने के तल्लक से बात की थी कि याद है आप लोगों को? ये 6ठा महीना कौन सा था? मैंने ये बताया था। याद है जी आप लोगों को? बोलिए, ये 6ठा महीना कौन सा था? जकरिया की बीवी अलिशबा की प्रेगनेंसी का वो 6ठा महीना था। मैंने बताया था बाज़ औक़ात हम 6ठे महीने को समझते नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि 6ठा महीना साल का 6ठा महीना, यानी कि साल का दरमियान वाला महीना, इसे कहा गया 6ठा। ना 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 ना, ये 6ठा महीना वो था जब जकरिया कहन खुदा की पाक हजूरी में खुशबू जलाने के लिए अंदर गया हुआ था, तो खुदा का फरिश्ता कुर्बानगाह की दाहिनी तरफ खड़ा था। वहां पर वो जकरिया से बात करने लगा। तब जकरिया जब वापस अपने घर लौटा, वहां से लेकर जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम तक पास पहुंचा है, उसके दरमियानी हिस्से को क्या कहा गया है? 6ठा महीना। क्या कहा गया है? 6ठा महीना। आगे बढ़ते हैं। और ये अलिशबा कौन थी? वो यूहन्ना इस्तबागी जो मनादी करता था
और मुनादी क्या करता था कि तौबा करो, क्योंकि आसमां की बादशाही ये वही यूहन्ना है। और यीशु मसीह से ये 6 माह बड़ा है। कितना है यीशु मसीह से? 6 माह बड़ा, क्योंकि अलिशबा मां बनने वाली थी, प्रेग्नेंट थी, उसे 6 माह हुए थे। और 6 माह के उन्हीं अयाम के अंदर यह फरिश्ता अब मुकद्दसा मरियम के पास पहुंच गया। और मुकद्दसा मरियम को जाकर पता क्या कहने लगा? सलाम तुझको जिस पर क्या हुआ है। इधर बाइबल मुकद्दस कह रही है कि अलिशबा 6ठे महीने से थी, उधर फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास पहुंच गया। इसका मतलब है कि मसीह की पैदाइश और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की पैदाइश का जो गैप है वो कितने महीने का बनता है? कितने माह का बनता है? 6 माह का। ये क्रिसमस की वो बेस है, इसको समझ लें जरा। आपको पता होना चाहिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था, इसका बाप कौन था, इसकी मां कौन थी। यही फरिश्ता जो इसके पास आया, यही फरिश्ता बाद में मुकद्दसा मरियम के पास भी पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं। गलील का शहर नासरत, कहां पर रहती थी मुकद्दसा मरियम? नासरत में। मुकद्दसा मरियम रहती कहां पर थी? नासरत में। सीख ले इन बातों को। ये आज वो तालियां बजाने वाला सरमन नहीं है, इसको समझिए जरा। पहले इसको ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको समझ लग जाए। मुकद्दसा मरियम कहां पर रहती थी? नासरत में। नासरत कहां का था? गलील का एक छोटा सा कस्बा, गलील के शहर नासरत में रहती थी। कौन? मुकद्दसा मरियम। ये गलील जो है ये एक सूबा है। ये क्या है? एक सूबा है। सूबा जैसे सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा सरहद, सूबा बलोचिस्तान। गलील भी एक सूबा है। और सूबा पंजाब के अंदर बेशुमार छोटे बड़े शहर हैं। जैसे लाहौर शहर जो है यह सूबा पंजाब का एक शहर है। जैसे गुजरांवाला हो गया, शेखुपुरा हो गया, ये मुख्तलिफ जो शहर हैं ये कहां पर आते हैं? सूबा पंजाब में। गलील जो है ये एक सूबा है। क्या है? गलील सूबा है। और नासरत गलील के सूबा के अंदर एक छोटा सा टाउन है, एक छोटी सी कॉलोनी कह लीजिए, छोटा सा कस्बा। ये नासरत जो है एक छोटा सा कस्बा है और कहा जाता है आबादी के लिहाज से भी बहुत छोटा है। थोड़े से लोग इस कस्बे के अंदर रहते थे और एक दूसरे को बखूबी जानते थे। इसका नाम क्या है? ये किधर रहता है? जब लोग थोड़े होते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं। तो नासरत के रहने वाले एक दूसरे को जानते थे। इसीलिए तो यीशु मसीह से बाद में कहा गया क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है, इसकी बहनें हमारी तरफ नहीं है, इसलिए कि वो एक दूसरे को जानते थे। आगे बढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये फरिश्ता उस छोटे से एरिया में रहने वाली उस पाक दामन लड़की के पास, जिसका नाम मरियम है। जिसका नाम क्या है? मरियम। मरियम याद रखिएगा, हम मैरी भी कहते हैं और मरियम भी कहते हैं। और मरियम जो है ये इब्रानी जबान का लफ्ज है। मरियम क्या है? इब्रानी जबान का लफ्ज है। और मेरी जो है ये यूनानी जबान का लफ्ज है। लेकिन हम दोनों अल्फाज जो हैं, दोनों नाम जो हैं, इन्हें इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जब्राइल फरिश्ता कौन है? इसको भी जरा सुन लीजिए। ये जब्राइल फरिश्ता जो है ये वो फरिश्ता है जो खुदा के हजूर में खड़ा रहता है। ये कौन सा फरिश्ता है? ये वो फरिश्ता है जो खुदा के हजूर में खड़ा रहता है और हर एक वो पैगाम जो खुदा का पैगाम होता है और खुदा ने इस पैगाम को जिस किसी के पास भी पहुंचाना होता है तो जब्राइल फरिश्ता उस पैगाम को लेकर उस मुकर्रर शख्स के पास पहुंचता है जिसे खुदा ने पैगाम देना होता है। यही फरिश्ता ज़करिया के पास भी पहुंचा था और उस ज़करिया के कहने लगा तेरी दुआएं जो है ये सुन ली गई हुई हैं। ये वही फरिश्ता है जो ज़करिया से मिला और बाद में यही फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास भी आ पहुंचा। और एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि अब ये फरिश्ता जो ज़करिया को नजर आया है ये कई 100 साल बाद खुदा का पैगाम लेकर आया है।
कई सौ साल पहले खुदा अपने नबियों के वसीला बात करता। कई सौ साल पहले शोर मच जाता, एलिया के पास फरिश्ता आता है, अलीशा के पास फरिश्ता आता है, अलीशा से खुदा बात करता है, एलिया से बात करता है। लेकिन कई सौ साल खुदा खामोश रहा और उसके बाद हमें नए अहदनामा के अंदर पहली बार फरिश्ता जो है ये जकरिया को मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद 6 माह के बाद, कितने माह के बाद? 6 माह के बाद, ज्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, ठीक 6 माह गुजरे हैं, फरिश्ता फिर से पैगाम लेकर आया, खुदा ने फिर से पैगाम भेजा। अब तो किसके पास जाएगा? मरियम के पास। अगर हम पढ़ते हैं इसी आयत को दोबारा से, तो 6ठे महीने में जबराइल फरिश्ता किसकी तरफ से आया? जरा गौर से देखिए, खुदा की तरफ से। किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? इसका मतलब है जब भी फरिश्ता ये पैगाम लेकर आता है तो ये पैगाम किसी और का नहीं होता, बल्कि ये पैगाम लश्करों के खुदा की तरफ से लेकर आता है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस इस बात को क्लियर वाज़े तौर पर बयान करती है। बाइबल मुकद्दस में एक दूसरे फरिश्ते का भी जिक्र मिलता है, उसका नाम है मिकाईल। क्या है? मिकाईल फरिश्ता। जब भी बात होगी जंग की, जब भी बात होगी ताकत की, जब भी बात होगी पावर की, जब भी बात होगी रूहानी तौर पर लड़ाई की, तो वहां पर जिक्र किसका मिलेगा? मिकाईल फरिश्ते का। यह जंगजू फरिश्ता है। यह कौन सा फरिश्ता है? जंगजू फरिश्ता है। जबराइल पैगाम लेकर आने वाला, लेकिन मिकाईल जो है यह खुदा का जंगजू फरिश्ता है। जब भी बात करते लड़ाई की, पावर की, ताकत की, तो वहां पर जिक्र किसका मिलता है? मिकाईल का। वापिस आते हैं अपने पैगाम पर, लूका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत को जरा मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। 27वीं आयत में लिखा है, तवज्जो से सुनिएगा। जिसकी मंगनी, किसकी? मरियम की। जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम। 27वीं आयत से लेकर मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूं कि 27वीं आयत के मुताबिक ये मंगनी जो है, इसका सिलसिला अकॉर्डिंग टू बाइबल है क्या? ये मंगनी का जो जिक्र मिला है हमें 27वीं आयत में, अकॉर्डिंग टू बाइबल, कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये मंगनी क्या अहमियत रखती है मसीहत में? किसमें? मसीहत में। आज हमने मंगनी को एक मजाक सा बनाया हुआ है, हमने मंगनी को एक आम सी सादा सी रस्म बना लिया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल मंगनी है क्या? आइए जरा इस पर गौर करते हैं, उसके बाद फिर आगे मसीह की पैदाइश की तरफ बढ़ते हैं। मंगनी जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये कोई आम रस्म नहीं है। मैंने कहा हमने तो आज मंगनियों को एक आम रस्म बना लिया है, जब जी चाहा मंगनी कर ली, जब जी चाहा मंगनी तोड़ दी, तू कौन तो मैं कौन। लेकिन बाइबल मुकद्दस में मंगनी कोई आम रस्म नहीं है, कलाम मुकद्दस में इसकी अहमियत है। मंगनी अकॉर्डिंग टू बाइबल ये पूरी एक शादी समझी जाती थी, पूरा समझने के निकाह समझा जाता था। लेकिन होता क्या था? मंगनी होने के बाद लड़की अपने माँ बाप के घर में रहती थी। लड़की जो है, इसे लड़के के साथ रुखसत नहीं किया जाता था। बाकी इसकी वैल्यू जो है ये प्रॉपर शादी की वैल्यू थी। मंगनी खत्म करने के लिए 2 बातें होती थी तब, या तो दोनों में से कोई एक मर जाए तो मंगनी क्या होती थी? खत्म। लड़की मर जाए या लड़का मर जाए तो मंगनी क्या हो जाती थी? खत्म। लेकिन उसके मरने के बाद मर्द मर जाता तो लड़की जो थी वो बेवा कहलाती थी। बेवा तो हम कहते हैं शादीशुदा होने के बाद। मैं कह रहा हूं कि मंगनी की वैल्यू शादी के बराबर थी। अगर कोई मंगनी तोड़ना चाहता था तो उसको प्रॉपर तलाक लिख कर देना पड़ती थी। क्या करना पड़ता था? तलाक देनी पड़ती थी। इसीलिए तो यूसुफ ने जब मरियम की यह हालत देखी तो यूसुफ ने कहा कि मैं चुपके से क्या करता हूं, इसको चुपके से छोड़ देता हूं, यानी कि तलाक लिख के लैदा हो जाता हूं, इससे लैदगी इख्तियार कर लेता हूं।
यूसुफ रास्तबाज शख्स था, और जिस हालत में मरियम थी, याद रखिए इस बात पर गौर कीजिए, जिस हालत में मरियम थी, अगर कोई औरत शादी से पहले इस हालत में पाई जाती थी तो उस वक्त शरीयत और कानून यह था कि उस औरत को जान से मारा जाए, उसे संसार किया जाए, ताकि वो उस गुनाह के सबब से सरेआम उसे कत्ल किया जाए, मार दिया जाए, उसे सजाए मौत दी जाती थी। लेकिन यूसुफ ये नहीं चाहता था। इसलिए नहीं चाहता था कि यूसुफ की जिंदगी में खुदा का खौफ था, यूसुफ रास्तबाज था, यूसुफ खुदा से प्यार करने वाला था। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि यूसुफ रास्तबाज था, इसलिए तो उसने चुपके से इरादा किया, उसने फैसला कर लिया कि मैं मरियम को क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। लेकिन ना संसार करने की तरफ बात गई, ना कत्ल करने की तरफ बात गई, क्योंकि खुदा का फरिश्ता अब यूसुफ के पास पहुंच चुका था और उसे कहने लगा जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। मरियम का जवाब क्या था? अब जब ये फरिश्ते ने 27वीं आयत में ये बात कही, 28वीं आयत में फरिश्ते ने उसके पास आके कहा सुनिए, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। खुदावन क्या है? तेरे, खुदावन तेरे साथ है। 29वीं आयत में वो कहता है वो इस कलाम से बहुत घबरा गई, कौन? मरियम, और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। अब मरियम का जो जवाब था वो ये था कि ये कैसे होगा, जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, ये कैसे मुमकिन है? फरिश्ते का जवाब ये था रूह कुद्दस तुझ पर क्या होगा? रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर क्या डालेगी? साया डालेगी। अब आपस की गुफ्तगू चल रही है, मरियम फरिश्ते पर सवाल कर रही है, और फरिश्ता वो पैगाम जो खुदा ने उसे दिया था वो उसको लेकर उसके पास पहुंचा हुआ है, और फरिश्ता उसके साथ बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे साथ देखें लूका पहला बाब 31वीं आयत, तो आपको और बेहतर तरह से इसको समझने में आसानी होगी। आइए जरा मेरे साथ देखिए, 31वीं आयत से पढ़ूंगा। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। 32वीं आयत में लिखा है वो बुजुर्ग होगा, कौन? यीशु मसीह। फरिश्ता क्या कहता है मरियम को? वो क्या होगा? वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। 33वीं आयत में लिखा है और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, आखिर ना होगा उसकी बादशाही का। अब इस बात पर गौर कीजिए, ये आखिरी वो बातें जो फरिश्ते ने कही है मरियम से जाने से पहले, ऐसा लगता है कि यीशु मसीह की जिंदगी का सारा निचोड़ जो है वो इन चंद एक बातों के अंदर है। चंद एक बातें जो फरिश्ते ने आखिर में मरियम से की हैं, यीशु मसीह की जिंदगी का सारा दारोमदार, यीशु मसीह की जिंदगी का सारा निचोड़ जो है इन बातों के अंदर हमें नजर आता है। और वो बातें कौन सी हैं? आए जरा इस पर गौर करते हैं कि वो बातें कौन सी हैं। उसका नाम क्या रखना? उसका नाम क्या रखना? यीशु, यीशु, यशुआ, यशु। अगर हम यहां से पुराने अहदनामा की तरफ जाएं तो आपको पता है यशुआ या यशु का मतलब जो है वो है खुदा बचाता है। क्या है? खुदा बचाता है, खुदा निजात देता है, खुदा बचाता है। अब यहां पर कलाम मुकद्दस में कहा गया
उसका नाम यीशु रखना। इसका मतलब है कि यीशु या यशुआ निजात देने वाला, बचाने वाला। यहां से अगर जंप करके आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो ये साया इसके लिए यूं कहता है, उसका नाम इमैनुएल, क्या? इमैनुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे, खुदा हमारे। अब यहां से थोड़ा फिर वापस आ जाइए, उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम इमैनुएल यानी खुदा हमारे साथ, उसका नाम यीशु रखना, बचाने वाला, निजात देने वाला। इसका मतलब है कि वो खुदा जो बचाने वाला है, निजात देने वाला है, वो हमारे साथ है। और वो कौन है? कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह, जो कुंवारी से पैदा हुआ और हमारे दरमियान रहा है। और फरिश्ते ने क्या कहा? अब उन बातों पर गौर कीजिए जो फरिश्ते ने उसे कही। ये तो था उसका नाम यीशु। अगली बात, आखिरी बात इन तवज्जो से नहीं सुनिएगा, वो बुजुर्ग होगा। क्या होगा? बुजुर्ग होगा। हमारी दानिश्त में, हमारे ख्याल में बुजुर्ग हम किसे कहते हैं? जो बहुत उम्र सीधा हो, जिसके बाल सफ़ेद हो जाए और वो बुढ़ापे में हो, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, हम उसे क्या कहते हैं? बुजुर्ग। अब कईयों लोगों के ख्याल में तो था कि यीशु मसीह की तो उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो तो बिल्कुल जवानी में ही वापस आसमां पर चले गए। लेकिन ये बुजुर्ग कैसे हुए? बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है। बाइबल मुकद्दस बड़ी डिटेल में, बड़ी खूबसूरती से हमें बयान करती है। अगर आप यीशु मसीह के होने का एहसास देखना चाहते हैं तो बाइबल तो कहती है कि वो कदीम अल-अयाम से, कब से? कदीम अल-अयाम से। अब कदीम अल-अयाम में कौन है जो सालों का हिसाब लगाएगा? बल्कि बाइबल मुकद्दस तो कहती है वो इब्तिदा से ही है। पैदाइश की किताब में अगर हम देखें तो हमें वहां पर भी मसीह की मौजूदगी नजर आती है। इब्तिदा से है वो, कदीमुल अयाम से है वो। अगर हम उसकी बुजुर्गी का एहसास देखना चाहते हैं तो फिर उससे बड़ी उम्र किसकी हो सकती है? वो तो इब्तिदा से है, कदीमुल अयाम से है। इसीलिए तो फरिश्ते ने उसे कहा वो बुजुर्ग होगा। क्या होगा? बुजुर्ग होगा। बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनके पास दनाई की बातें होती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा हिकमत किसके पास है? वो फकीर और फरीसियों के साथ बैठता, वो शरा के आलमों के साथ बैठता। छोटा बच्चा है, शरा के आलमों के साथ बैठकर बात करता है। उसकी अक्ल से, बाइबल कहते हैं उसकी अक्ल से वो देखकर दंग रह गए। कैसे? क्योंकि वो बुजुर्ग है और बुजुर्ग की सिफात जो है वो यीशु मसीह की जिंदगी में हमें नजर आती है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खुदा ताला का बेटा। बाज लोग इस बात से खफा हैं कि यीशु खुदा का बेटा कैसे है? भाई हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बाइबल मुकद्दस जिसे दुनिया का कोई मजहब भी डिनाई नहीं करता, बल्कि ये मुकद्दस कलाम जिसे दुनिया के तमाम मजहब जो हैं मानते हैं, बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक कर रही है। और खुदा का फरिश्ता, वो फरिश्ता जो खुदा की तरफ से आया है, वो पैगाम देता है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और वो है, और वो है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे, उसके बाप दाऊद का तख्त। अब उसके बाप दाऊद का तख्त जो है ये यीशु के खाते में कैसे आया? हम बाइबल मुकद्दस में से इसका पहले मुतालिया कर चुके हैं कि यूसुफ जो कानूनी तौर पर, शरई तौर पर दुनिया में रहते हुए जो मसीह का बाप कहलाया, यूसुफ दाऊद के घराने से है। किसके घराने से? दाऊद के घराने से। मुकद्दसा मरियम जो है वो भी दाऊद के घराने से है। अब अगर नस्ब नामे के हिसाब से जाएं तो यीशु मसीह
जो है वो भी उसी घराने से, दाऊद के घराने, दाऊद की नस्ल से है। इसीलिए फरिश्ते ने कहा कि उसके बाप दाऊद का तख्त खुदा उसे देगा। लेकिन आगे बढ़िए, ये बादशाही खत्म होने वाले नहीं है, बल्कि अगले हिस्से में लिखा है उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हालेलुया। आज भी जब हम परस्तिश करते हैं, आज भी जब आप परस्तिश करते हैं, आज भी जब तमाम चर्चेस और मसीहत में उसकी परस्तिश की जाती है, बल्कि दुनिया में उसकी परस्तिश की जाती है, हम मिलकर खुशी से गाते हैं यीशु बादशाहों का बादशाह है, यीशु बादशाहों का, यीशु बादशाहों का, यीशु बादशाहों का। और ये बात तो सिर्फ यहां पर फरिश्ते ने की है, पूरी बाइबल मुकद्दस में इस बात के एविडेंस मिलते हैं, इस बात की गवाही मिलती है कि वो बादशाहों का बादशाह है। और हर जमाना के लोग फी जमाना जो है वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और अपना बादशाह मानते हैं और उसे कबूल करते हैं। और आज हम भी इस बात का ऐलान करते हैं यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। और उसका सबूत यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बादशाह जो थे, आलम जो थे, वो मीलों मील सफर करके आए हैं और उन्होंने एक बच्चे को आकर सिजदा किया। इसलिए सिजदा किया कि वो आने वाला, होने वाला बादशाह है। और बाइबल कहती है उसकी बादशाही का आखिर ना, उसकी बादशाही का आखिर। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखिए, इन बातों को समझिए, इन बातों को समझकर इनको अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। हम अगर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी रीज़न क्या है, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों पूरा महीना हम खुशियां मनाते हैं? इसलिए कि बादशाहों का बादशाह, जिसकी बादशाही का आखिर ना होगा, वो मेरे लिए, आपके लिए आसमां को छोड़कर ज़मीन पर आया और हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।